गिरिडीह के कई इलाकों से शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भव्य जुलूस निकाला गया। इसमें हजारों लोग झंडे और तिरंगे लेकर शामिल हुए। जुलूस में अमन, भाईचारे और मोहब्बत का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने भी भाग लिया और लोगों को बधाई दी। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। धार्मिक नेताओं ने इसे पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों को अपनाने का दिन बताया। दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र में जरदाहा टूल रूम के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार बाइक और ऑटो की टक्कर में नेपाल के 68 वर्षीय कांवड़िया जोखन मंडल की मौत हो गई। ऑटो में सवार अन्य 3 कांवड़िया और बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतक नेपाल के मोरंग जिले का रहने वाला था। सभी कांवड़िया बासुकीनाथ से पूजा कर लौट रहे थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, वहीं एक को फुलो झानो मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कोडरमा के सरकारी स्कूलों में अब बच्चे डिजिटल लैंग्वेज लैब के जरिए अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत बोलना सीखेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत जिले में 10 लैब स्थापित की जा रही हैं, जबकि पूरे राज्य में 425 स्कूलों में ये सुविधा दी जा रही है। कोडरमा में 84 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। बच्चे मनोरंजन के साथ भाषा सीख सकेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। परियोजना का कार्यकाल 3 वर्ष है और एक एनजीओ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। धनबाद के कतरास स्थित मां अंबे माइनिंग प्रोजेक्ट में शुक्रवार को भू धसान से बीसीसीएल की एक सर्विसमैन 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 6 अभी लापता हैं। 4 घर और एक खटाल भी धसान में जमींदोज हो गए। घटनास्थल पर राहत कार्य जारी है। बीसीसीएल, डीजीएमएस और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और कई घायल भी हुए हैं। अब तक लापता मजदूरों का सुराग नहीं मिला है। धनबाद और झरिया में लगातार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। गुरुवार को झारखंड बिजली वितरण निगम, डीवीसी और उद्योग व्यापार संगठनों के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें समाधान के उपायों पर चर्चा हुई। झरिया में नए ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन लगाने की योजना बनाई गई है। स्मार्ट मीटर से अधिक बिल की शिकायतें भी सामने आई। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि जल्द ही बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। सिंदरी और तेलीपाड़ा को जोड़ने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। हजारीबाग की 2.75 एकड़ खास महाल जमीन के घोटाले में एसीबी की रिमांड पर लिए गए निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे से कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। चौबे ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ये मामला 2008-10 के बीच का है, जब चौबे हजारीबाग के डीसी थे। अब एसीबी रिटायर्ड आईएएस विनोद चंद्र झा को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। जांच में पाया गया है कि लीज समाप्त होने के बावजूद जमीन को अवैध रूप से 23 लोगों को निबंधित किया गया है। झारखंड के कोयलांचल इलाके में कोयलांचल शांति सेना नाम का नया संगठन इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हुआ है। संगठन ने हथियारों का वीडियो पोस्ट कर माओवादियों और अपराधियों को चेतावनी दी है। बयान में कहा गया कि गोली चलाने वालों को अब 40 गोलियों से जवाब मिलेगा। संगठन ने खुद को कुख्यात सुजीत सिन्हा से भी जोड़ा है। पुलिस संगठन की सत्यता की जांच कर रही है। ये संगठन खुद को कोयलांचल के रक्षक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। रांची देश के 31 प्रमुख शहरों में महिला सुरक्षा के मामले में सबसे नीचे है। नारी 2025 रिपोर्ट में 27% महिलाओं ने कहा कि छेड़खानी के डर से वे घर या क्षेत्र बदल देती हैं। 40% महिलाओं ने शारीरिक हिंसा की बात स्वीकार की, जबकि केवल 15% को पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद होती है। 38% महिलाएं चाहती हैं कि पुलिस की मौजूदगी और बढ़े। झामुमो सांसद महुआ माझी ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए दोबारा सर्वे की मांग की है। जमशेदपुर जिला कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चयन को लेकर बिष्टुपुर में बैठक हुई, जिसमें 70 से अधिक नेताओं ने दावेदारी की। कई नेताओं ने ओबीसी वर्ग को मौका देने की मांग की, क्योंकि जिले में 9 लाख से अधिक ओबीसी मतदाता हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश साहू और डॉक्टर परितोष ने जातीय संतुलन पर बल दिया। नेताओं ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से एक ही जाति से अध्यक्ष बनने से गलत संदेश गया है। निर्णय जल्द लिया जाएगा। देवघर के राजद विधायक सुरेश पासवान को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के चलते दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जांच में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा पाया गया, साथ ही किडनी और लिवर में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले उनका गंगाराम अस्पताल में चेकअप हुआ था। पासवान झारखंड के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और वे पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जमशेदपुर में आयोजित जुलूसे मोहम्मदी में शामिल हुए। उन्होंने सेवा शिविर में हिस्सा लिया, जहां उनका पारंपरिक रूप से स्वागत हुआ। युवा कांग्रेस के मोहम्मद नौसाद के नेतृत्व में शिविर में शरबत, हलवा, बिस्किट आदि वितरित किए गए। जुलूस मानगो से निकलकर कई इलाकों से होते हुए आम बागान पहुंचा। वहां उलेमा की तकरीर हुई और बाद में जुलूस साकची व धतकेडी तक गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस आयोजन से भाईचारे का संदेश दिया गया। झारखंड सरकार ने अनुबंध, दैनिक और आउटसोर्स कर्मियों की सेवा नियमितीकरण के लिए विशेष पहल की है। इसके लिए वित्त विभाग ने 6 अधिकारियों को विभिन्न विभागों के मामलों की निगरानी की जिम्मेदारी दी है। संबंधित विभाग अब इन अधिकारियों को बैठक में आमंत्रित करेंगे। प्राथमिकता रिक्त और स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मियों को मिलेगी। इस पहल से राज्य के करीब 1 लाख कर्मियों को फायदा मिलने की संभावना है। दीपावली तक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई जा रही है। पाकुड़ में एसडीपीओ दयानंद आजाद की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई। अगस्त महीने के लंबित और निष्पादित मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने कर्मा और ईद मिलाद उन नबी शांतिपूर्वक संपन्न कराने पर थाना प्रभारियों को सराहा। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और रात्रि गश्ती बढ़ाने को कहा गया। हिंद पीढ़ी के कुरकुरे उर्फ साहिल हत्याकांड में 2 और आरोपी फैजान उर्फ लोढ़ा अहमद और अथार तौहीद गिरफ्तार किए गए। पुलिस अब तक कुल 8 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। जुगसलाई थाना पुलिस ने 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। दोनों किसी आपराधिक वारदात की तैयारी में थे। उनके पास से 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ। गिरफ्तार अभिषेक सिंह पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। देवघर के फतेहपुर गांव में 81 वर्षीय कमली देवी की चोरी का विरोध करने पर हत्या कर दी गई। चोरों ने घर से 4 लाख की संपत्ति चुराई और विरोध करने पर सिर पर वार कर दिया। वृद्धा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की है। गांव में भय और आक्रोश का माहौल है। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा सिमडेगा प्रवास के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता साबिर खान के घर पहुंचे। उन्होंने उनके बेटे सुफियान खान के असामयिक निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की। सुफियान की हाल ही में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। सांसद ने परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। पाकुड़ के सिलकुठी गांव में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 11 गायों से भरी एक पिकअप वैन पकड़ी। गायों को क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वैन को हिरासत में लिया। सभी गायों को हिरनपुर थाना लाया गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। सोनी टीवी के कौन बनेगा करोड़पति में पूजा ने हॉट सीट तक पहुंचकर शानदार खेल खेला। पूजा ने अपने जीवन संघर्ष की प्रेरक कहानी साझा की और 2 लाख रुपए तक की राशि जीत ली। उन्होंने बताया कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी और नेट भी पास किया। अब वे पीएचडी करना चाहती हैं। शुक्रवार को उनका खेल आगे बढ़ेगा। बोडाम के शांतनु मोदक को झारखंड सरकार से 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। वे अब लंदन के इंपीरियल कॉलेज में मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स की पढ़ाई करेंगे। शांतनु के पिता एक किसान हैं, जिन्होंने पढ़ाई के लिए जमीन तक बेच दी। उन्हें मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत ये अवसर मिला। गोड्डा के चर्चित मुठभेड़ में मारे गए सूर्य हांसदा की मौत पर उनकी पत्नी और मां ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है। पुलिस का दावा है कि सूर्या ने
हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन जवाबी कार्यवाही में मारा गया। परिवार का आरोप है कि ये सुनियोजित हत्या थी। याचिका में मुख्य सचिव, डीजीपी, एसपी सहित कई अफसरों को पक्षकार बनाया गया है। सूर्या पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और उनके खिलाफ आपराधिक केस भी थे। दुमका के लता कांदर गांव में शराब पीते वक्त हुए विवाद में महिला कलावती मुर्मू ने युवक लालतू शेख की जीभ काट दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने महिला को पेड़ से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलावती अपने घर में देसी शराब बेचती थी। पीड़ित की पत्नी ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। हजारीबाग में सीतो कान्हू और नीलांबर पीतांबर की प्रतिमाएं अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त करने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे आदिवासी समाज में आक्रोश है और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। सीसीटीवी कैमरे खराब मिले, जिससे आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई। शहर में कई महापुरुषों की मूर्तियां देखभाल के अभाव में जर्जर हो चुकी हैं। कांग्रेस और सामाजिक संगठनों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस और प्रशासन के लिए ये चुनौती बन गया है। रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में कोलकाता से लाई गई मादा जिराफ मिष्टी की मौत हो गई। वो 2 दिनों से बीमार थी और देर रात बाड़े में गिरने के बाद उसने दम तोड़ दिया। जानवर को उचित क्वारंटाइन में नहीं रखा गया था और समय से पहले सार्वजनिक प्रदर्शन में लाया गया। जू में पहले भी कई जानवरों की मौत हो चुकी है, जिनमें शेर, बाघ और तेंदुआ शामिल हैं। मौत के कारणों की जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। गढ़वा जिले के केतर थाना क्षेत्र में करम पर्व के दौरान पांडा नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। स्नान करते वक्त 6 बच्चियां फिसलकर गहरे पानी में चली गई। ग्रामीणों ने 4 को बचा लिया, लेकिन 2 को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। मृत बच्चियों की पहचान बुधनी कुमारी और सोना कुमारी के रूप में हुई है। इस दुखद घटना से गांव में मातम पसरा है। पुलिस जांच में जुटी है। अगर आपको ये खबरें जानकारी पूर्ण लगी हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।